दोस्तों, तो स्वागत है आपका पजल के इस धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं सर्टेन लाइनर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए लाइनर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अर्थात एक निश्चित लोग एक लाइनर रो में बैठे हुए हैं, सभी की सभी लोग नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हैं। प्राइम नंबर ऑफ पीपल बट लेस देन 19, मतलब 19 से कम लोग उस लाइन में बैठे हुए हैं और जितने भी लोग बैठे हुए हैं वह एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, कंडीशंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। R4 सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ R1। अब मैं यहाँ पर बार बार R न लिख करके केवल 1 2 3 4 में ही लिखूंगा केवल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, R1 के फोर्थ राइट में कौन है, R4 है। तो 1 के फोर्थ राइट में मतलब बीच में 3 पर्सन होंगे। 1 हु डज नॉट एडिशन टू R6, अर्थात एक जो है वो 6 के आसपास नहीं है, तो इसके ऊपर 6 लिख करके हम क्रॉस लगा देंगे। ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन R4 और R6, अर्थात R4 और R6 के बीच में केवल 4 पर्सन है। तो 1 2 3 4 छोड़ करके 6 केवल इधर ही आ सकता है, क्योंकि अगर मान लो हम R से 4 छोड़ करके लेफ्ट में 6 को रखें तो वो ऑब्वियसली सी बात है एक के पास में ही आएगा, जबकि हमको मना किया हुआ है कि एक के पास में 6 नहीं आना चाहिए। अगली कंडीशन दी हुई है, R6 हु इज सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ R7, अर्थात 7 के जस्ट लेफ्ट में कौन है, 6 है। तो यहाँ पर 7 लिख करके जस्ट लेफ्ट का साइन लगा देंगे। एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ 5, 5 के राइट में जितने भी पर्सन है एज टू द लेफ्ट ऑफ R3, अर्थात R3 के लेफ्ट में भी उतने ही पर्सन है। R8 सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ R2, अर्थात 2 के फोर्थ लेफ्ट में मतलब बीच में 3 पर्सन होंगे और यहाँ पे हो जाएगा R8। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन R8 एंड R1, अर्थात R8 और R1 के बीच में केवल 2 पर्सन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 डॉट लगा करके, अर्थात 2 पर्सन को डिनोट करेगा ये। R5 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R7, 7 के थर्ड राइट में R5 है। तो यहाँ पर 7 ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, तो 7 के इधर राइट का साइन लगा करके 2 पर्सन छोड़ करके हो जाएगा 5। अगली कंडीशन दी हुई है, R5 सिट्स थर्ड टू फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, अर्थात एक्सट्रीम एंड से तीसरे नंबर पर जो है 5 बैठा है। तो 5 ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ ही है। मान लेते हैं कि अब ऑब्वियसली सी बात है ये लेफ्ट एंड की तो बात करेगा नहीं, क्योंकि इसके लेफ्ट तरफ तो इतने सारे लोग हैं, अर्थात ये बात करेगा राइट हैंड की। राइट हैंड से तीसरे नंबर पर है तो 2 पर्सन हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़े डायग्राम में बनाता हूँ ताकि अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ पर बनाते हैं इसको 1, 3 पर्सन छोड़ करके हो जाएंगे 4, फिर 4 पर्सन छोड़ करके हो जाएंगे 6, 6 के जस्ट राइट में है 7, 7 से 2 छोड़ करके 5 है और इधर केवल इतने ही पर्सन है, इसके आगे और कोई भी पर्सन इधर नहीं होंगे। अब आगे हमको कंडीशन दी हुई थी कि 5 के राइट में जितने लोग हैं, अब हमको दिख रहा है कि 5 के राइट में केवल 2 लोग हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 के राइट में भी केवल 2 पर्सन ही होंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 पर्सन। ठीक है, अब हमको बोला गया था कि या तो 19 से कम लोग होंगे और प्राइम नंबर पर्सन होंगे। तो एक बार पर्सन को गिनते हैं कितने पर्सन तो यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा और कितने हो सकते हैं, 17 और 18 लोग हो सकते हैं, क्योंकि 19 से कम लोग हमको बोले गए थे। पर देखो न तो 16 लोग होंगे न ही 18 लोग होंगे। क्यों? क्योंकि हमको बोला गया था कि प्राइम नंबर पर्सन होने चाहिए। अब ऑलरेडी 15 लोग तो हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है 15 तो प्राइम होगा नहीं, इसका मतलब केवल 17 लोग ही होंगे। तो कितने लोग हो चुके हैं एक बार वापस गिनते हैं, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और 16 लोग हो चुके हैं और हमको बनाने हैं 17 लोग। इसका मतलब इधर केवल 1 डॉट और आएगा ताकि टोटल 17 लोग हो जाएंगे। अब हमको बोला गया था कि 3 के लेफ्ट में केवल 2 लोग होंगे,
तो 3 को बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तभी तो इसके लेफ्ट में केवल 2 पर्सन होंगे। ये वाली कंडीशन में हमारी पूरी हो चुकी है। आगे हमको दिया हुआ है 1 से 2 छोड़ करके 8 है। अब 1 से लेफ्ट में तो 2 छोड़ करके पर्सन होंगे नहीं, तो 1 के राइट में ही 2 पर्सन छोड़ करके 8 आ जाएगा यहाँ पर। 8 से हमको बोला गया है कि 8 के राइट में 3 छोड़ करके 2 है, तो 1 2 3 छोड़ करके 2 आ जाएगा यहाँ पर। हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी है, ये वाली कंडीशन हमने पूरी कर ली है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिर भी एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं। देखो 13 84 267, 13 84 267 और R5। तो ये देखो R5 नंबर ऑफ पर्सन भी गिन लेते हैं, 17 आ रहे हैं हमारे। तो देखो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15, 16 और 17 लोग हैं। इधर 2 लोग हैं, इधर 1 लोग है। ठीक है, देखो इधर 2 पर्सन है और इधर 1 पर्सन है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।